खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर सरकार के खिलाफ गुस्सा किसानों का अब चरम पर है। वहीं सुभाषगंज अनाज मंडी में किसानों ने सरकार द्वारा खरीदी गई मूंग वापस लेने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने नसीराबाद से अजमेर की ओर कूच करते हुए अपना आक्रोश जताया। सरकार द्वारा मूंग से भरे ट्रकों को वापस भेजने के फैसले ने किसानों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। इस मुद्दे पर किसानों ने गहरी नाराजगी दिखी गई। किसानों का कहना है कि यह कदम उनके हितों के खिलाफ है और सरकार को इसे तुरंत रोकना चाहिए। हाँ सर, क्या मामला है और क्या धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है? कोऑपरेटिव बैंक ने हमारी जो खरीद करी है मूंगों की, उसका आगे इसको तोल नहीं करवा रहे, वेयर हाउस वाले ले नहीं रहे, मूंगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। इतने दिन तक हमने यहाँ इनको दे दिए मूंग और अब कह रहे हैं मूंग वापस ले जाओ, तो ये हो नहीं सकता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हमारे निवेदन है कि दखलंदाजी कर किसान जो इतनी मेहनत से फसल पैदा करता है, जिससे सबका जीवन यापन होता है, तो इसको सही उचित दामों पर ले। हमारे मूंग अच्छी क्वालिटी के, इनको लेकर हमारे को उचित दाम मूल्य कराए, समर्थन मूल्य के दाम दे। सरकार से क्या मांगे अब आपकी? सरकार से मांगे कि मूंगों को समर्थन मूल्य पे तुलाकर प्यावर जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ भेजा जाए, अलॉटेड। अभी आप कहाँ पर जा रहे हो? अब अजमेर जा रहे हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर ये आंदोलन और बढ़ेगा आगे। आपका नाम? जो फसल का खराबा है 2023 का, वो मुआवजा नहीं कर रहा रबी का। पिंक सिटी जयपुर में किंग्स रोड निर्माण नगर में वर्टेक फार्मेसी की पहली शाखा का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य से संबंधित सभी उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फार्मेसी की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं धर्म जागरण समन्वय के रामप्रसाद सम्मानित अतिथि रहे। वर्टेक फार्मेसी के एमडी के टाक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फार्मेसी में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध करेगी। साथ ही मेंस केयर, वुमेन्स केयर, बेबी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, मेडिकल डिवाइस, विटामिन, सप्लीमेंट्स और अन्य स्वास्थ्य उत्पाद बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। अजंता देवी टांक ने बताया कि देश भर में 1000 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए फ्रेंचाइजीज आमंत्रित की जा रही है। आपने उद्घाटन किया है, एक फार्मेसी स्टोर आया है और विद हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, क्या कहना चाहिए? ये अच्छी बात है। इस प्रकार के प्रयोग देश भर में चलेंगे और एक स्थान पर सब प्रकार की दवाएं भी मिल जाए। एलोपैथिक भी है, यहाँ हर्बल भी है और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न उत्पाद इनके पास में उपलब्ध है। तो व्यक्ति को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, एक स्थान पर आए वो सब यहाँ से प्राप्त कर ले और रीजनेबल रेट्स, कॉम्पिटिटिव रेट्स में। ये सुविधा जनता के लिए ठीक है। इस प्रकार के प्रयोग मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आह्वान है कि जनता को हम अच्छी व्यवस्थित रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। अच्छी बात है, मैं तो इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। हमारे के टाक साहब जो हैं और इनके श्रीमती जी रोशनी जी और इनके भाई साहब और भाभी जी, हाँ, इनके भी मैं प्रशंसा करूँगा। और हमारे आज तो मैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं आदरणीय राम प्रसाद जी भाई साहब, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और अखिल भारतीय आप एक जो हमारी संस्था है, हाँ, उनमें आप मार्गदर्शन देते हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इनका भी हमें आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से मैं तो ये शुभकामनाएं दूंगा कि खूब फले फूले ये प्रकल्प, इनका पनपे, सफल हो, यही शुभकामनाएं। स्टोर है, यह हिंदुस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अद्वितीय इस प्रकार की पहल होती है। किसी भी देश जो स्वस्थ रहता है तो उसकी प्रगति होती है और इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर टाक साहब का बड़ा साहसिक कदम है और इनकी ऐसी इच्छा है कि इस प्रकार की एक फ्रेंचाइजी पूरे देश में इसका फैला है। तो देश के अंदर अगर इस प्रकार का वायुमंडल बनता है और लोग स्वस्थ रहते हैं, इसलिए टाक साहब को, संपूर्ण टाक परिवार को, इनके टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं
शुभकामना देता हूं। और इस प्रकार का जो प्रकल्प है जो किसी भी समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, तो उस प्रकार के प्रकल्प में वह सफल हो और आगे बढ़े, इस प्रकार की मेरी हार्दिक शुभेच्छा इनको है। आज का प्रोग्राम उस बारे में बताएं। देखिए, आज हम लोगों ने वर्टिक मेडिसिनल फार्मेसी का उद्घाटन हुआ है, जो कि निर्माण नगर में स्टोर मेगा जो हम लोगों का हेल्थ मार्ट स्टार्ट किया है। ये बहुत अच्छा हम लोगों ने एक ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसमें एक ही स्थान पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। वुमेंस केयर, मेंस केयर, बच्चों के लिए, और ईच एंड एवरीथिंग हेल्थ से रिलेटेड वो एक ही जगह पर ले सकते हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगी बीइंग अ वुमेन कि लेडीज़ को बहुत सारी चीज़ें लेकर सामने शॉप पे मांगने में लगता है कि मैं कैसे मांगूंगी, पर इसमें वुमेन केयर, हाइजीन केयर सब वो इजीली अपने हाथ से देख कर ले सकती है। तो मैं कहना चाहूँगी इस तरह के 1000 स्टोर हम पूरे इंडिया में खोलेंगे, तो हमारी ये शुरुआत है फर्स्ट। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। राजस्थान में आयोजित होने वाला राइजिंग राजस्थान समिट 2024 राजस्थान के इतिहास में अमिट छाप छोड़ेगा। देश दुनिया से राजस्थान में निवेश आएगा। विदेश आने में राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने बीकानेर दौरे के दौरान ये बातचीत कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे विश्व भर में राजस्थानी प्रवासी राजधानी जयपुर आएंगे और खुद 4 देशों की इसी संबंध में यात्रा करके आए थे, जिसमें लोगों में इस समिट को लेकर उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अजमेर में ख्वाजा दरगाह को लेकर जो भी कोर्ट दरगाह ने फैसला करेगा उसका पालन होगा। अपने सत्ता के पहले ही वर्ष ये जो राइजिंग राजस्थान रखा है, निश्चित रूप से इसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आगामी कुछ वर्षों में ये धरातल पे भी आ सकेंगे। कई बार सत्ताएं अपने सत्ता के अंतिम वर्षों में करते हैं तो धरातल पर कई बार नहीं आ पाते हैं। इस बार उत्साह है और ये कई देशों में ये खुद भी गए, मंत्रियों को भी भेजा, और मैं भी अभी सरकारी दौरे पे 4 देशों में गया तो हर जगह उत्साह दिखा। लगता है राजस्थान में संसाधन बहुत हैं और उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो उसमें निवेश जो लाखों करोड़ों का जो योजना है और जिसका 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लगता है इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति जो मुख्यमंत्री जी ने 3.5 बिलियन करोड़ का डॉलर्स का जो सोचा है वह निश्चित रूप से पहुँचेंगे और राजस्थान में रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और वातावरण भी बनेगा। निश्चित रूप से पर्यटन है, टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र में हमारा विकास होगा, उससे निश्चित रूप। कोटा संभाग में नकली घी माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गया है। किराए की दुकानों पर बड़े ब्रांडों से मिलते जुलते नामों वाले नकली घी की भरमार अब पूरे शहर में है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से नकली घी का कारोबार फल फूल रहा है और माफिया बिना डर के इसे बेचकर मोटा मुनाफा कोट रहे हैं। कुछ महीने पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सीएमएचओ के नेतृत्व में बालिता रोड स्थित संदीप ट्रेडर्स कंपनी पर छापा मारा और इस दौरान कार्रवाई में 3870 लीटर नकली घी सीज किया गया, जिसे श्री सरस ब्रांड के नाम से बेचने जाने की तैयारी थी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया था कि इस नकली घी की भरपाई दमनदीप से हो रही है, जो सप्लाई के दौरान 400 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बाजार में बेचा जा रहा है। हालांकि अब वहीं श्री सरस नाम का नकली घी एक बार फिर से कोटा और पूरे हाड़ौती संभाग में खुलेआम बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और कमजोर निगरानी से नकली घी माफियाओं के हौसले बढ़ रहे हैं। नसीराबाद के निकट सांप्रदा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर कृषि कार्य करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही नसीराबाद सदर पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। साथ ही मृतक का शव घटनास्थल पर रखकर मुआवजे की मांग शुरू की। अलवर शहर में पानी की समस्या ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है।
सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन जल संकट अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गर्मियों में स्थिति और भी भयावह होती है। आज सुबह बस स्टैंड रोड पर वार्ड नंबर 19 की स्थानीय महिलाओं ने पानी की समस्या के विरोध में सड़क जाम कर दी। स्थानीय महिला ने बताया कि पिछले 1 महीने से जल संकट ने जीवन कठिन बना दिया है। अधिकारियों के पास कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर टाल दिया गया। राजस्थान के फलौदी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। फर्जी श्रमिकों के नाम से रिकॉर्ड तैयार कर साइट पर फर्जी फोटो अपलोड कर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। यदि एसीबी द्वारा जांच की जाए तो इस घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं मनरेगा के तहत ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार देना सरकार का उद्देश्य है, लेकिन फलौदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में इसका दुरुपयोग हो रहा है। बानसूर के मुख्य बाजार में चोरों ने एक ही मालिक की 2 दुकानों में सेंध लगाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ज्वेलर्स गौतम सोनी ने बताया कि उसकी एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी और दूसरी दुकान दंगल चौक पर स्थित है। चोरों ने दोनों दुकानों के शटर के ताले तोड़कर लगभग 3 किलो चांदी के आभूषण और 1 से 2 तोला सोना 20 से 25 हजार रुपए के नगद चुरा लिए। स्थानीय लोग और व्यापारी चोरों को जल्द पकड़ने के साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरी एक शॉप तो ज्वेलर्स के नाम से है, दूसरी वाली शॉप आगे ज्वेलर्स के नाम से है। इस पे छोटा वाला भाई मनीष बैठता है और इस पे मैं खुद बैठता हूँ, गौतम सर। मेरी कल रात्रि जो है दोनों दुकानों के ऊपर चोरी हो गई, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए का माल जो है वो चोरी हुआ है। लगभग 3-3.5 किलो चांदी और 20-30 हजार रुपए कैश है और 10-12 ग्राम के आसपास सोना। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? हम अब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा रहा हूँ। अजमेर जिले के नसीराबाद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए व्यापक अभियान की तैयारी की है। इस अभियान के तहत 33 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से सेना क्षेत्र में लगाए जाएंगे। राजकीय सम्मान चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि इस अभियान में कुल 7,502 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने कहा कि नसीराबाद में 100% बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का प्रयास किया जाए।